जब नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों नारी हो बेचारी। आंचल में ममता लिए हुए, नैनों में आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरे जीवन को दूसरों के लिए। ऐसी होती है नारी, ऐसी होती है नारी। आप सब सुन रहे हैं रेडियो 91.2 ज्योतिर्गम में, और मैं किरण आप सबका स्वागत करती हूँ शो हमारी बेटी पे। और आज की हमारी बेटी, द विनर ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2014, शी इज़ सुनीता शर्मा। आप तरह तरह के लोगों को मिलती हैं। यस मैम। क्या आपने कभी सोचा था कि 18 साल काम करने के बाद आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी? ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा सोचा था कि कभी काम करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अच्छा काम जो भी करेंगे कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा मिलेगा। अपना काम छूट जाएगा पर दूसरों का काम जो है वो करना है। मतलब किसी को टाइम दे रखा है कि 8 बजे मैं आऊँगी तो 8 बजे मतलब आऊँगी जी। अपने लिए। 2 बजे अगर मतलब रोटी नहीं खाई तो कोई बात नहीं, 3 बजे भी खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दूसरों का काम जो है वो खाना खाते हुए भी मेरे को ऐसे लगता है कि अगर खाना खा रही हूँ कि अगर कोई साइन कराने के लिए मेरे से आ गया, वो मेरे लिए बाहर बैठा, नहीं खाना बाद में खा लूँगी, पहले उसके साइन कर लूँगी। वो ऐसे लगता है कि हम लोग खाना खाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं परिवार के साथ, वो लोगों का ऐसा लगता है कि वो लोग खाना बनाते हैं मगर वो खाना वैसे के वैसे ही रह जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम उनका ऐसा आदत को थोड़ा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे, और छोड़ा भी है कुछ लोगों ने, जैसे 30-40 लोगों को मैंने शराब छुड़ा दी है। तो वो लोग मतलब जैसे कोई टाइम ऐसा होता था कि वो अपनी जेब में से ये जो चुटकी, जर्दा ये वगैरह निकलता था और पौवा वगैरह के पैसे लिए वो होते थे। आज के टाइम में उनकी जेब में बादाम, कुछ किशमिश ऐसे ऐसे करके डला होता है। जी, वो खुद को बहुत अच्छी फीलिंग लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी का दुख दर्द को ये करते हैं तो थोड़ा लोगों को भी ये लगता है, उनके बच्चे भी हमारे लिए ये करते हैं, दुआ करते हैं कि इतना अच्छा हमारे लिए ये कर रहे हैं। जी। और ऐसा टाइम होता था कि उनके पास खाने के लिए भी बर्तन तक नहीं होते थे। आज उन घरों में ऐसा ये हो गया है कि गैस से लेके मशीन, वॉशिंग मशीन तक सारी फैसिलिटी आ गई है, क्योंकि पैसा बचता है। पहले सारा पैसा जो था, सैलरी जो होती थी, वो सारा उस शराब में चला जाता था। जी जी, बहुत अच्छी बात है मैम। जब आपको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया दिल्ली में, तो कैसा लगा आपको? वैसे ही लगा जैसे डिपार्टमेंट में हमारे एचओडी मेरे लिए वो तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं, तो वैसे ही लगा कि जैसे एचओडी यहाँ पे करते हैं वो भी मतलब उस तरह ही लगा। और उन्होंने ये कहा कि आप इस अवार्ड लेने के लिए आए हो, तो आपकी उम्र तो बहुत कम है जी। तो आपकी हाइट और मेरी हाइट सेम है, और मुझे और ज़्यादा अपने आप को भी खुशी लगी कि उन्होंने मुझे ये वर्डिंग कही। जबकि हमारे साथ जितने भी अवार्डी थे सब काफ़ी मैच्योर थे, रिटायर पर्सन थे, सारी एज थे, मतलब 50 से अबव ही थे। जी। आप रूरल एरियाज में जाके काम करती हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम करती हैं। समाज की 2 तस्वीरें आपको दिखने को मिलती हैं, रोज़ ही देखने को मिलती हैं। एक है रूरल, एक है मॉडर्न। तो उन रूरल और मॉडर्न लोगों में आपको क्या अंतर दिखता है? ऐसा अंतर लगता है कि जो रूरल एरिया की लेडीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो जब भी 10 बार भी मिलेंगी, 1 बार, 2 बार, 3, 4 जितनी बार मिलेंगी वो नमस्ते करके बुलाएंगी, हंसेंगी, मुस्कान। और जो मॉडल लेडीज़ होती है वो एक बार भी देखेगी तो मतलब परली साइड उधर को चेंज कर लेगी अपना ये। और उन लोगों को हमें जैसे कोई भी एफजीडी करनी होती है, कुछ भी ये करना होता है, तो उन लोगों को जैसे वो खाना भी बना रही है, कुछ भी कर रही है, कहीं हस्बैंड के साथ जा रही है, तो वो उसी टाइम को छोड़ के हमारे साथ आ जाती है। और मॉडल लेडीज़ का ये है कि अगर हम उसको बेल भी करते हैं तो भी मतलब वो हमारे साथ हेल्प नहीं करती, मतलब हमारे साथ वो नहीं करेगी, वो कहेगी कि मैंने कहीं काम जाना है। मैम, सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, बहुत कठिन, बहुत कठिन होता है। आप में हिम्मत कहाँ से आती है सफलता इन कठिनाइयों को पार करने की? बस ऐसी किसी को देख के मतलब अपने मन में एक धारणा करनी है कि मैंने ये काम करना है तो करना है। मतलब कोई जेंट्स है, जैसे अब लोग जेंट्स को बिठाते हो स्कूटर के ऊपर, ये लगता है कि नहीं बिठाना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं होता। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर किसी को बिठा रही हूँ, अगर कोई एज्ड है तो मेरे फादर की एज का होएगा, अगर कोई यंग है तो ब्रदर है होएगा, इस तरह करके मैं उसको बिठा लेती हूँ। मतलब उसके मन में जो भी धारणा होएगी, पर मेरे साथ कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं हर किसी को अपने पीछे, बुजुर्ग होते हैं उनके जैसे सीनियर सिटीजन, उनका आँखों का मुफ्त ये फ्री ऑपरेशन करवाती हूँ, मोतियाबिंद का, तो बिठा लेती हूँ अपने पीछे। मतलब कभी मेरे को ऐसे डर नहीं लगता ये मुझे कुछ ये करेंगे। मतलब मुझे ये लगता है कि इनको बिठा के, जैसे इनका कोई है नहीं तो अगर मैं बिठा लूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मतलब मुझे ये लगता है जैसे ये अपनी बेटी को ये कर रहे हैं, तो वैसे ही मेरे को ये लग रहा है
कि शायद मैं भी इनकी बेटी होंगी। इंसान दुख में होता है या किसी बीमारी से गुजर रहा होता है तो कभी कभी अब ऐसा भी हो जाता है कि वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, गुस्सा करते हैं लोग, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर आपसे, वैसे मुझे लगता नहीं है कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे या कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करे, आप उस पर क्या रिएक्ट करते हैं? उसको बड़े प्यार से समझाती हूँ। ऐसे कभी अगर कोई बोल भी देता है, जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं कोई, या इस तरह ब्रदर टाइप का ही भाई होता है कोई, तो उस तरह कोई अगर बोल भी देता है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो उनको समझाती हूँ कि ऐसे ऐसे करके, तो वो समझ जाते हैं। मतलब वैसे नहीं है कि उस तरह ये करके, मतलब उनको समझाने का तरीका जो है एक ऐसे ऐसे समझाऊंगी कि उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, हम घर से आए हुए हैं तो हमें टाइम लगा, कोई मतलब ये नहीं कि हमारा इसमें फ़ायदा है जी। तो उनको इतना बुरा नहीं लगता। जी मैम, आपके 18 साल के करियर में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत दुख देखा होगा लोगों का। एक ऐसा कोई इंसिडेंट आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें जो आपको जिसने आपको हिला के रख दिया? नहीं, ऐसे मेरे साथ एक बार 16 सेक्टर में एक घर पे डिलीवरी हुई थी, उसके बच्चे हुए थे 2, तो उसको मैं लेके आई थी, उसके काफ़ी सारा PPH हो गया था, तो मैं लेके आई थी उसको बिठा के अपने साथ, बच्चे उनके घर पे ही रखे थे। तो यहाँ मैडम ने काफ़ी सारा डांटा था, मतलब उसको ये नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं है। जब उनको सारा, मतलब जब मैंने सारा कार्ड वगैरह सारा ये कर दिया, डांट खाती रही, जब लास्ट में 1 घंटा हो गया तो उनको लगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप तो एएनएम हो और मैंने आपको तो डांट दिया। मैंने सोचा कोई दाई, तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे ऐसे करके PGI में काम करती हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने उस टाइम कहा था कि अगर कभी भी अगर ऐसा ये होएगा तो मैं आपको अप्रिशिएशन का लेटर ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ बोला, पर मैं सुनती नहीं, मैं सुनने में सहनशीलता थी जी, उस टाइम, तो मुझे ज़रूरी है। जी, तो इस करके वो पेशेंट अब अभी तक भी मुझे याद करता है कि मैडम ने मेरे पीछे ये करा था, डांट पड़ी थी मैडम को, जबकि मैडम ने तो कुछ नहीं करा था। मैडम तो उसको एक स्कूटर के ऊपर बैठा के लेगी कि चलो किसी की PPH हो जाता है ज़्यादा तो फिर खतरा हो जाता है, तो मेरे को ये था कि किसी की जान बच गई तो मेरी डांट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में भी तो डांटती हैं, मम्मी डांटती हैं, तो ऐसे सोच लूँगी, ऐसे सोच लेती हूँ। कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार किसी को क्या पता होता है कि इनका क्या है, किस पर्पज़ से आए, तो फिर उसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद उनको बताती हूँ, पहले नहीं बताते। हमारे समाज में आज भी बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता है, वो इंडिपेंडेंस नहीं है बेटियों के लिए। आप एक बेटी होकर इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमारे समाज की बेटियों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा आज भी यही मैसेज है कि जिस तरह भी है लड़की को पढ़ाई के, अगर पढ़ाई घर से घर वाले करवाने वाले हैं तो जितना भी हो सके पढ़ाई को मतलब पूरा आगे तक पढ़े, जितना भी हो सके। अगर किसी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटी हैं कि लोन मिल जाता है और ICDS डिपार्टमेंट है वो पैसा देता है, काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं कि कोई ऐसी लड़की ऐसे ही ना रहे कि पैसे की वजह से वो घर पे बैठ जाए। तो आजकल टेक्निकल काम भी बहुत सारे हैं, तो उस तरह मतलब जितना भी हो सके, कुछ भी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ सकती तो टेक्निकल काम, कुछ भी हुनर सीखे, मतलब वो अपना गुजारा अपने आप कर सकती है। ऐसे नहीं है कि हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहे जी। तो ऐसा होना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी तुम लड़के के साथ जाओगे तो तुम्हें गलत ये होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो एक ये होता है, ये ख्यालात मतलब अंदर से ये निकाल देना चाहिए कि हम इसके साथ बात कर रहे हैं तो इससे ये नहीं, वो भाई की तरह उसके साथ बात करो तो वो आपको भी और हेल्प करेगा। जी, ऐसा बहुत अच्छी बात कही मैम। अगर सारी लड़कियां और सारे मर्द इस सोच के साथ जिएं कि वो किसी की मदद, आजकल कोई करता नहीं। जी बिल्कुल नहीं। हम आशा करते हैं मैम कि आप जैसे लोग हमारे समाज में और आए और हमारे समाज को इतना सुंदर बनाए जितना आपने बनाया है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको मिलके। थैंक यू मैम। दोस्तों, ये थी एक और खूबसूरत कड़ी शो हमारी बेटी की। अगले हफ्ते हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक ऐसी ही होनहार बेटी और जानेंगे उनके बारे में। आप सुनते रहिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो 91.2 ज्योतिर्गम में। पढ़ो और पढ़ाओ।